आज है 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केसर देगा लीवर को नई जिंदगी। सागर यूनिवर्सिटी में चूहों पर सफल रिसर्च के बाद बड़ी तैयारी। लीवर सिरोसिस इलाज के मामले में जटिल और एक तरह से जानलेवा बीमारी है। इस रोग के कारण लंबे समय तक सूजन, फाइब्रोसिस, रक्तवाहिनियों में बदलाव और मेटाबॉलिक असंतुलन के कारण लीवर के काम करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसका कारण एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली की विफलता, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स में गड़बड़ी होती है। ऐसे में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के जूलॉजी विभाग की बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में एक ऐसा पूर्व शोध छात्र देवव्रत दास और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार कोइरी के मार्गदर्शन में हुआ, जिसने नैनो तकनीक के माध्यम से लिवर सिरोसिस के इलाज का एक नया रास्ता सुझाया है। मध्य प्रदेश में अब नहीं जलेगी पराली। मल्चर मशीन खेतों में कर रही कमाल, फसल मचाएगी धमाल। एक और पूरे देश में मध्य प्रदेश पराली जलाने के मामले में टॉप पर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस समस्या से निपटने के लिए उज्जैन के किसान खेती के तरीके बदलते नजर आ रहे हैं। पराली जलाने की परंपरा को छोड़ अब किसान आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसान मल्चर मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जो गेम चेंजर साबित हो रही है। इस मशीन में तेजी से घूमने वाली ब्लेड और हथौड़े लगे होते हैं, जो फसल के अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देती हैं। उज्जैन जावरा 4 लेन को मिली रफ्तार। 19 अप्रैल को होगा भूमि पूजन। मालवा की बहुप्रतीक्षित उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लाइन परियोजना अब जमीन पर उतरने जा रही है। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस 98 किलोमीटर लंबे मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लंबे समय से भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद के चलते अटकी इस परियोजना में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने लागत कम करने के लिए डिजाइन में बदलाव करते हुए करीब 450 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश की है। एमपी के इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बड़ी बैठक। 12-13 जून को होगा आयोजन। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आएगा। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बड़ी बैठक 12 और 13 जून को यहां आयोजित होगी। इस बैठक में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले 3 दिवसीय अधिकारियों की बैठक भी इंदौर में होगी। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई और इसे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए जाने की संभावना है। इंदौर मेट्रो यात्रियों को राहत। सुपर कॉरिडोर पर पार्किंग निर्माण शुरू। इंदौर में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुपर कॉरिडोर स्थित मेट्रो स्टेशन के पास अब पार्किंग की समस्या जल्द खत्म होगी। इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब तक यात्रियों को केवल 2 पहिया वाहन खड़े करने में भी परेशानी हो रही थी। नई पार्किंग सुविधा से 4 पहिया वाहनों के लिए भी पर्याप्त जगह मिल पाएगी। एमपी में जल्द राजनीतिक नियुक्तियां। आईडीए अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल तेज। मध्य प्रदेश में निगम मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए हरि नारायण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नाम सामने आते ही सियासी विरोध भी शुरू हो गया और अलग अलग खेमों में आपत्ति जतानी शुरू कर दी। बढ़ते विवाद के बीच आईडीए अध्यक्ष की घोषणा फिलहाल टल सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संगठन से समन्वय कर जल्द नियुक्तियां पूरी करने के प्रयास में जुटे हैं। केन बेतवा परियोजना पर 12 दिन का आंदोलन खत्म। प्रशासन से बनी सहमति। केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र को लेकर 12 दिनों से जारी जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन अब सशर्त समाप्त हो गया है। आदिवासी परिवारों और किसानों ने प्रशासन के साथ लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया। पन्ना और छतरपुर प्रशासन ने प्रभावितों की मांगों पर विचार करते हुए 7 दिन के सर्वे का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारी धरना स्थल से लौटने लगे। हालांकि इलाके में तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अब सभी की नजरें इस सर्वे पर टिकी हैं, जो हजारों परिवारों के भविष्य का फैसला करेगा। एमपी में पेंशनर्स को राहत। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए। ये लाभ 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स, परिवार पेंशनर्स और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनर्स को मिलेगा। 6वें वेतनमान के तहत महंगाई राहत 257% और 7वें वेतनमान के तहत 58% कर दी गई। इस फैसले से हजारों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। लाडली बहनों की राशि बढ़ाने के साथ नई मदद का वादा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने स्टेट हाईवे 67 के उन्नयन और पुनर्निर्माण का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि योजना की राशि बढ़ाई जाएगी और महिलाओं को अन्य तरीकों से भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार प्रदेश में उद्योग और कृषि विकास को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। वैली कैंपस में बनेगा 500 कंप्यूटर वाला आधुनिक परीक्षा केंद्र। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के वैली कैंपस में शिक्षा सुविधाओं को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। यहां आईटी और वाणिज्य विभाग के नए भवनों के साथ 500 कंप्यूटर क्षमता वाला आधुनिक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस केंद्र के बनने के बाद बड़ी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं भी यहीं आयोजित की जा सकेंगी। कुलपति प्रोफेसर YS ठाकुर ने भवनों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस परियोजना में होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कॉमर्स से जुड़े विभागों को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान मरीजों को राहत, 36 निजी अस्पतालों में फिर शुरू हुआ इलाज। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मरीजों के लिए ग्वालियर से राहत भरी खबर आई है। NABH सर्टिफिकेट न होने के कारण जिन 36 निजी अस्पतालों में इलाज बंद हो गया था, वहां अब सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। आयुष्मान भारत निरामय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अस्पतालों को सर्टिफिकेट नवीनीकरण के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। इस फैसले से ग्वालियर और आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा। इंदौर देवास बाईपास पर जाम से राहत, अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर जल्द होगा तैयार। इंदौर देवास बाईपास पर ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर अगले 3 हफ्तों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल कंक्रीट सड़क पर डामरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को सख्त डेडलाइन दी है। मई के पहले सप्ताह में फ्लाईओवर का एक हिस्सा ट्रायल के तौर पर खोला जा सकता है, जिससे यातायात सुगम होगा। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती की तैयारी तेज, जून में परीक्षा और फिजिकल टेस्ट संभव। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर ग्वालियर में तैयारियां तेज हो गईं। करीब 48,000 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया और अब जून में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए ग्वालियर और सागर में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर में ही फिजिकल टेस्ट कराने की योजना बना रहा है, जिसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी जाएगी। बुरहानपुर में सेंट टेरेसा स्कूल पर कार्रवाई, 2 लाख का जुर्माना और अतिरिक्त फीस लौटाने का आदेश। बुरहानपुर में फीस वसूली के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की। सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि सत्र 2022-23 और 23-24 में अभिभावकों से वसूली गई 3,25,570 रुपए की अतिरिक्त राशि भी वापस की जाए। जिले में ये पहली बार है जब किसी निजी स्कूल पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर एयरपोर्ट से बढ़ेंगी उड़ानें, जल्द दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रोजाना फ्लाइट। ग्वालियर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं में एक बार फिर से विस्तार होने जा रहा है। जल्द ही यहां से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रोजाना नई फ्लाइट शुरू की जाएंगी। इसकी जानकारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल बनने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन बीते 2 साल में कई शहरों की फ्लाइट बंद हो गई थी। ऐसे में नई उड़ानों की शुरुआत से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में बड़े सितारों संग फिल्मी शूटिंग की तैयारी, महाकाल का आशीर्वाद लेकर शुरू हुआ काम। मध्य प्रदेश एक बार फिर से फिल्म शूटिंग का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। बॉलीवुड के नामी कलाकारों के साथ 2 बड़ी फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में जल्द शुरू होगी। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से दोनों प्रोजेक्ट्स की शूटिंग जल्द शुरू की जाएगी। इस पहल से प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नेताओं के परिवार को नहीं, कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट, पटवारी का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ किया कि अब नेताओं की पत्नी माया बहन को टिकट नहीं दिया जाएगा। महिला आरक्षण के तहत केवल महिला कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा। भोपाल में आयोजित बैठक में पटवारी ने ये घोषणा की और कहा कि ये प्रस्ताव पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में रखा जाएगा। इस फैसले से संगठन में लंबे समय से काम कर रही महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
एमपी में नई तहसीलों का गठन शुरू, जनता से मांगे जा रहे सुझाव। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तहसीलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई, जहां नजूल क्षेत्रों को तहसील का दर्जा देकर नई सीमाएं तय की जाएंगी। सरकार ने इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सुझाव आमंत्रित किए, जो 15 जून 2026 तक पोर्टल पर दिए जा सकते हैं। इस पहल से राजस्व और अन्य प्रशासनिक सेवाएं लोगों को नजदीक मिलेंगी, जिससे समय और दूरी दोनों की बचत होगी। एमपी बार काउंसिल चुनाव में विवाद, 12 वकीलों के फॉर्म रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव में बड़ा विवाद सामने आया। 12 वकीलों के नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये सभी प्रत्याशी किसी न किसी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि चुनाव समिति ने नियमों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन ने भी समिति पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही वोटर लिस्ट से हजारों नाम काटने और सुधार का मौका न देने की बात कही। शादी का कार्ड दिखाएं और 2 सिलेंडर घर ले जाएं, भोपाल में कंपनीज ने जारी किए नियम। शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों को सिलेंडर उपलब्धता की चिंता शुरू हो गई। गैस कंपनीज ने भोपाल जिले के ऐसे लोगों को राहत दी। अब कंपनी वैवाहिक भोज के लिए 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एजेंसी को आवेदन के साथ विभाग का निमंत्रण पत्र देना होगा। कंपनी 2 सिलेंडर पर रिफिलिंग चार्ज के अलावा अमानत राशि भी जमा कराएगी। पिछले मंगलवार से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में किताबों के दाम और यूनिफॉर्म का नया रूल, प्रशासन की पेरेंट्स को खुशखबरी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर अभिभावकों की परेशानी की खबरें आती रही हैं। कई बार बच्चों के माता पिता स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हैं और यूनिफॉर्म और किताबों को तय जगह से खरीदने को लेकर नाराजगी भी जताते हैं। ऐसे अभिभावकों के लिए अब अच्छी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले ही प्रशासन ने निजी स्कूल की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया है और अभिभावकों के हित में जरूरी कदम उठाया गया। मोहन यादव ने दी मध्य प्रदेश के शिक्षकों को राहत, टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। इससे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा। मोहन यादव का कहना है कि सरकार शिक्षकों के हित के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। किसी भी शिक्षक के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इधर संयुक्त मोर्चा ने सरकार के फैसले को गुमराह करने वाला बताया। आरामदेह सफर के साथ शोर और प्रदूषण से मिलेगी निजात। एमपी में दौड़ेंगी 972 चमचमाती इलेक्ट्रिक बसेस। मध्य प्रदेश को जल्दी केंद्र सरकार से 972 नई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिलने जा रही है, जो न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाएगी बल्कि प्रदूषण और शोर को भी काफी हद तक कम कर देगी। बता दें कि राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तक सरकारी परिवहन व्यवस्था की तस्वीर बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसेस प्रदेश को स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में जहां आगे बढ़ाएंगी, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी। नई इलेक्ट्रिक बसेस को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर आंदोलन उग्र, पुलिस की कार्रवाई पर भड़के अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर शुक्रवार को राजधानी भोपाल में चल रहा आंदोलन अचानक से उग्र हो गया। आंदोलनकारी सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे थे। उसी दौरान अभ्यर्थियों को पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल उन्हें जबरन हटाया बल्कि गाली गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस कार्रवाई के बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनगणना 2027 गलत नाम भरने पर नहीं मिलेगा सुधार का मौका। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना पोर्टल शुरू हो गया है, लेकिन फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर नाम या अन्य जानकारी गलत दर्ज की गई तो उसे सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पोर्टल पर लोगों में उत्साह देखा गया, लेकिन जियो टैगिंग जैसे तकनीकी चरणों में दिक्कतें भी सामने आई हैं। तीसरे पेज पर लोकेशन सेट करते समय कई यूजर्स को परेशानी हुई। इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी ध्यान से भरें ताकि बाद में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।